खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। खाटू श्याम का राजस्थान के सीकर जिले में भव्य मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की कथा के बारे में। खाटू श्याम पर लोगों का काफ़ी विश्वास है, क्योंकि खाटू श्याम सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। खाटू वाले श्याम बाबा पांडु पुत्र, भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का ही दूसरा नाम है। जब कौरवों से बचते हुए पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई और इन्होंने विवाह कर लिया। हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मौरवी नाम की कन्या से हुआ। मौरवी और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। उसकी वीरता और दानशीलता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और कहा था कि दुनिया तुझे श्याम के नाम से जानेगी। महाभारत के युद्ध के समय वीर बालक बर्बरीक ने अपनी माता के सामने युद्ध में जाकर लड़ने की इच्छा जाहिर की। इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। इसका तात्पर्य यह था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमज़ोर हो। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला। साथ में अपने साथ 3 तीर भी रख लिए। यह तीर बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने दिए थे। जब श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने आ गए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने बताया कि वह युद्ध में शामिल होने कुरुक्षेत्र जा रहा है। भगवान ने पूछा कि सिर्फ 3 तीरों से वो पूरा युद्ध कैसे लड़ेगा। बर्बरीक ने बताया कि ये साधारण तीर नहीं है, वह एक तीर से समस्त शत्रुओं के शीश काट सकता है। भगवान ने उससे वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने धनुष उठाया और मात्र एक तीर से वृक्ष की समस्त पत्तियों को भेद दिया। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया तो तीर उनके पैर के पास आकर मंडराने लगा। भगवान समझ गए कि यह वीर बालक अगर युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो युद्ध की दिशा बदल देगा, क्योंकि बर्बरीक कमज़ोर की तरफ से लड़ने का विचार करके आया था और भगवान को पता था कि युद्ध में कौरव कमज़ोर पड़ने वाले हैं। ऐसे में बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोकना बहुत ही जरूरी था। इसी विचार के साथ भगवान ने इस दानवीर बालक का शीश मांग लिया। तब बर्बरीक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को दान किया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध विजय होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरीक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी।
इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत से बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए। सन 1757 से आज दिन तक बाबा श्याम भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।